गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि आज हम लोगों ने कल मैंने 10 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था हिंदी के वर्णमाला। आज हम लोग 11 से लेके 20 तक के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लोग नोट करते रहिए और पूरा आपको इसी से पिछला वाला भी रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पहले आप ये बताइए हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं, ठीक है। हम आपको पूरा टोटल वर्ण बताते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं। देखिए पहले तो 11 स्वर हैं, ठीक है। देखिए रुक जाइए, 11 स्वर हैं, ठीक, 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। और दो आयोग वहां हैं। आयोग वहां आप समझ गए ना, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। आयोग वहां, दो आयोग, अयोग, दो अयोग वहां है, ठीक है। दो अयोग वहां, अयोग वहां कौन कौन से अंग और ये, ठीक, ये वाले, ठीक, अंग और आ। फिर इसके बाद 33 क्या है, 33 मूल व्यंजन। 33 क्या है, मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन, 33 मूल व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए 33 मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है। तो अब 33 मूल व्यंजन है और 4 ऊष्म है, ठीक, 4 ऊष्म, 4 ऊष्म व्यंजन है, ठीक। और दो द्विगुण हैं। और जो 33 मूल व्यंजन के साथ साथ में अंतस्थ 4 हैं, ठीक है, उसमें 4 हैं, है ना। ये ठीक है, 33 के बाद 33 बाद ये 4 अंतस्थ हैं, अंतस्थ, ठीक है। और अभी देखिए 4 अंतस्थ हैं और दो द्विगुण, दो, दो द्विगुण, ठीक, दो द्विगुण और 4 संयुक्त। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था 4 संयुक्त कौन कौन से, डा ओड़ा, तो ये है, देखिए जो डा ओड़ा है, ये डा है और ये वाला रड़ा, ठीक है। सही तो पता ही छात्रज्ञा और री, ठीक है। तो ये टोटल ये होते हैं टोटल 52 वर्ण, ठीक है। तो टोटल 52 वर्ण आप समझ गए। अब इसमें बताना है कि वर्ण का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें ये है स्त्रीलिंग, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, अ, बताइए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसके वाले पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कि मैंने जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है। अब बताइए स्वर, स्वर मैंने बताया था स्वर में स्वर की संख्या कितनी है। स्वर अगर पूछे संख्या 11 है, ठीक है, संख्या 11 है। अगर भेद पूछे तो 3 है और अगर मात्रा पूछे तो 10 है, ठीक। जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था ना आपको कि स्वर अगर पूछे, संख्या पूछे तो कितनी होगी, 10, और संख्या पूछे तो 11, ठीक है। और पूछे भेद तो 3 और मात्रा पूछे तो 10, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13। चलिए अब ये बताइए, मैंने इसके पहले बताया था कि देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश और समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, ना तो ये स्वर होते ना ही व्यंजन होता है। ऐसा कौन सा है, ये अंग और ये वाला, ये, ठीक, अंग और आहा, ठीक है। ये इनका ये ना तो स्वर होते ना ही व्यंजन। ये क्वेश्चन भाई देखिए पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए हम लोग 14 पे देखते हैं। चलिए देखिए, अब बताइए उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। जैसे संबल ध्वनि मैंने आपको बताई भी थी, कौन कौन सी संबल ध्वनियां बताई थी मैंने, बताइए। संबल ध्वनि मैंने बताई थी ना आप लोगों को। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण मैंने बताया था कि संयुक्त ध्वनि, संपर्क ध्वनि, युग्मक ध्वनि, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा होगा आंसर इसका, आप लोग बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, ठीक? संपर्क ध्वनि होगा, ठीक? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां। चलिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताइए। मैंने इसके पहले बताया था ना कि प्लुत जो होता है इसका उच्चारण सबसे ज़्यादा लगता है। ह्रस्व कम, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुत सबसे ज़्यादा, जो कि दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेता है, ठीक है ये? चलिए 16 क्वेश्चन देखिए। बताइए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था। स्पर्श व्यंजन मैंने कौन-कौन से बताए थे आप लोग बताइए कमेंट करके। भाई देखिए, जिन्होंने बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनको स्पर्श व्यंजन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया भी था इसके पहले स्पर्श व्यंजन कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या भी बताई थी मैंने कौन-कौन सी थी, ठीक है? तो देखिए हम आपको बताते जो का से लेके पा वर्ग तक होते हैं, ठीक है? जो का से पा वर्ग, यानी जो का वर्ग से का से पा वर्ग, ठीक है ना? का से पा वर्ग, का से पा वर्ग, का से पा वर्ग तक, ठीक है? तो यानी का वर्ग में का खा गा, का के बाद चा वर्ग, ठीक है? टा वर्ग, है ना? टा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर पा वर्ग। यानी ये जो का से लेके पा वर्ग तक होते हैं, उनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है? यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक? तो टोटल कितने होते हैं ये? टोटल बताइए कितने होते हैं? टोटल ये होते हैं 25, ठीक है? 25 होते हैं। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया भी था। अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। चलिए बताइए। स्वर ए और ए मैंने इसको भी बताया हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है ये, ठीक है? बताइए, स्वर ए और ए इनका उच्चारण किससे होता है? बताइए। इनका उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। इनका उच्चारण स्थान बताइए क्या है ये? बताइए आप लोग। ए और ए पूछ रहा है ना, तो ए और ए क्या है? ये कंठ तालव्य है, क्या है? ना कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ तो ओ और ओ होता है ना। कंठोष्ठ क्या होते हैं? ये ओ और औ, ठीक? ओ होता है। दंतोष्ठ में वाह हो जाता है। ओष्ठ में पा फा बा भा मा ये होता है, ठीक है ना? मैंने इसको बताया भी था इसके पहले लेक्चर में। मैंने जो बताया था, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी बहुत अच्छे से बताया था इसको, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया ये, 17 हो गया। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 18वां। 18वां देखिए। हिंदी शब्दकोश में का के बाद, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? का के बाद शा आता है, छा, ठीक? ये 18वां देखिए, ध्यान से पढ़िए भाई और समझते चलिएगा, ठीक है? अगर आप लोग इसको समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कोई कठिन भी नहीं है, ये बहुत इजी भी है। मैंने इसके इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19वां बताइए। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हम लोग किसे कहते हैं? बताइए, कमेंट करिए। शब्द को कहते हैं, ठीक है ना? शब्द को किसे कहते हैं? शब्द, ठीक? शब्द को कहा जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नोट करते चलिए, नहीं नहीं नोट कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो अब आप लोग ये बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपका एक होमवर्क के उसमें, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 20 से लेके हम लोग 30 तक की क्वेश्चन पढ़े कल करेंगे, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे सारे वर्णमाला के टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके ऐसे पेपर लगाए, ऐसे प्रीवियस पेपर लगाएंगे, तो ऐसे हिंदी सारी खत्म हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।